ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। बहादुरगंज में अंचल कार्यालय से जुड़े सनसनीखेज फर्जीवाड़े ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अंचल अधिकारी यानी सीओ आशीष कुमार के कथित फर्जी हस्ताक्षर से दस्तावेज तैयार किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। बहादुरगंज क्षेत्र में अज्ञात तत्वों द्वारा अंचल अधिकारी आशीष कुमार के जाली हस्ताक्षर और मुहर का इस्तेमाल कर अवैध दस्तावेज तैयार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दाखिल, खारिज और जमीन से जुड़े कागजातों में फर्जी साइन का उपयोग किया गया। स्थानीय निवासी अल्ताफ आलम का कहना है कि उन्हें पिछले 3 महीनों से लगातार फर्जी नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। उनका आरोप है कि इन नोटिसों में अंचल अधिकारी के हस्ताक्षर दर्शाए गए, जिससे वो मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित हुए। जब इस पूरे मामले पर अंचल अधिकारी आशीष कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि दस्तावेजों में उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं और इसकी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी इसी प्रकार के फर्जीवाड़े की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासनिक तंत्र में बार बार इस तरह की सेंधमारी कैसे हो रही है। क्या ये महज लापरवाही है या किसी बड़े गिरोह की संगठित साजिश? स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के फर्जी दस्तावेज उनकी जमीन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। बहादुरगंज अंचल कार्यालय का मामला आए दिन सुर्खियां बटोर रही है। सवाल यह है कि भाई यहाँ पे अंचल अधिकारी के हस्ताक्षर से फर्जी दस्तावेज बन जाते हैं। अंचल अधिकारी बिना हस्ताक्षर किए कई तरह के अखबार या पेपर जो भी चीज़ें हैं ज़मीन के दस्तावेज बनकर तैयार हो जाते हैं। अंचल अधिकारी को भनक भी नहीं लगता है कि मेरे गैर मौजूदगी में मेरे हस्ताक्षर से क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में एक मामला सामने आया है। पहले हम इनसे जानते हैं, इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ। अल्ताफ साहब, क्या हुआ मामला आपका? मेरा ज़मीन का। अच्छा, नोटिस किया था आपको? हाँ, नोटिस किए थे। हाँ, नोटिस गया, पहला बार गया, 3 बार गए, चौथा बार में वो आया नहीं पक्ष, दूसरे वाला। दूसरा पक्ष आपका आया नहीं? नहीं। उसके बाद फिर 2007 गए, फिर दूसरा नोटिस गया तो वह कह रहा है हमारा साइन नहीं है। ये साइन मतलब उसका अंचल अधिकारी कह रहा है मेरा साइन नहीं है? हमारा साइन नहीं है। दिखाइए ऐसा लेटर। तो आपने कहा नहीं कि सर ये साइन आपका बिना साइन का कैसे पेपर पहुंच जाता है? पता नहीं है, कह नहीं सकता है कि हमारा कैसे पहुँचा। अच्छा, ये यही साइन है, मतलब बिना साइन का ही पेपर पहुंच जाता है? तो आप लोगों ने पूछे नहीं कि कभी जांच वांच क्यों नहीं कराते? इससे पहले भी तो मामला आया था। कर्मचारी हड़ताल में है। अच्छा, कर्मचारी हड़ताल में है? कर्मचारी हड़ताल में है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है। मुख्यमंत्री का एक श्लोक है, सबका सामान्य जीवन आसान है। बताइए, मुख्यमंत्री जी लगातार करोड़ों रुपए के बजट से एडवर्टाइज कराकर बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनके ही अंचल अधिकारी का देखिए कारनामे कि इनके नकली हस्ताक्षर से नोटिस पहुंच जाता है और जिनकी ज़मीन दाता है वो अंचल कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। सवाल ये है कि अगर बिहार में ऐसे अगर फर्जी हस्ताक्षर हो रहे हैं तो क्या जांच का विषय नहीं है? इससे पहले पूर्व में भी ऐसे हस्ताक्षर हुई है, मगर अंचल अधिकारी इस मामले पे कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। अब सवाल ये है कि अगर अंचल अधिकारी के हस्ताक्षर से कई ऐसे फर्जी दस्तावेज भी बन चुके होंगे, अब ये आशंका पैदा होती है। सवाल ये है कि प्रशासन एक तरफ कह रही है कि जनता के हित के लिए काम कर रही है और मुख्यमंत्री जी का श्लोक है कि सबका सामान्य और सबका जीवन आसान हो। अब बताइए, जब ऐसी आसानी नहीं हो, लोग अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, प्रशासन इस मामले पे कहीं ना कहीं लेपापोती कर रही है और सवाल ये उठ रहा है कि अंचल कार्यालय का चक्कर जो व्यक्ति हैं अल्ताफ साहब, ये लगातार आ रहे हैं और इनको नोटिस जो होती है फर्जी नोटिस होती है। बताइए, जो नोटिस हुआ है ये 24 पिछले महीने की थी, 24/2/2026 का नोटिस था, जबकि सैटरडे को जनता दरबार होती है। अब बताइए, फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी डेट और लेटर पहुंच जाते हैं इनके पास और ये अल्ताफ साहब अंचल अधिकारी के पास आते हैं। अंचल अधिकारी आशीष जी का कहना है कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इसमें जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? कौन कर रहा है इनके गैर मौजूदगी में? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे के बल पर अंचल कार्यालय में गलत काम करवाने में प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अंचल कार्यालय में कुछ ऐसे कारनामे भी होते हैं जो अंचल कार्यालय के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर है, उनके डोंगल किसी प्राइवेट आदमी को देकर काम करवा दिया जाता है। 3 महीने से परिमार्जन का कार्य ठप पड़ा है, मगर सवाल वही है कि आखिर व्यवस्था कहां बदल रही है और अंचल कार्यालय से कर्मचारियों का डोंगल देकर किसी प्राइवेट सेक्टर से काम करवा लिया जाता है पैसे के बल पर। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। जिसका पास कागज है वो उसको हरा देता है। यहाँ चोर आ रही, इसका बोलबाला है, यहाँ चोर का बोलबाला बहादुरगंज में बिल्कुल, यानी भ्रष्टाचार पे लगा हुआ है सब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह रहे हैं हमें 2 साल से एक भी कर्मचारी नहीं मिल रहा है हमारे लौचा पंचायत का।
एक भी हम परेशान हैं। इसके लिए कंप्लेंट नहीं मैं किया? एक भी जमीन पिताजी का नहीं पाए। 1 कट्टा 100 बीघा जमीन है मेरा पिताजी का। यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। असली कागज लेके खतियान लेके घूम रहे हैं। एक भी हमारे सबूत नहीं आ रहा है। 10,000 रुपया ले लेता है कर्मचारी, हमको बेकार कर देता है, अपने बाप से मालूम कर देता है जमीन को। मैं असली खरीद मेरा बाप का नकल उठा के साला दिखा दिया 1 हफ्ता पहले। ये चीज के लिए क्या आवेदन दिया है आपने? 1 हफ्ता पहले नकल उठा के मेरा पिताजी का नकल उठा के यहाँ दरबार में दिखा दिया कि मैं दरबार में मैं अपने कागज। क्या नाम है आपका? नाम मेरा क्या? मैं जमीन लगते रहे। हम कहाँ से रहने वाले हैं? हम यहाँ का लोचा पंचायत के रहने वाला हूँ। हम सर बहुत परेशान है, रोते हैं हम, और चोर घुसा दिए हमारे। सीधा एक ही सवाल है कि बिहार में अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार बेलगाम है, प्रशासन कहीं ना कहीं मौन है। सवाल है फिर से बिहार के मुख्यमंत्री से ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि बिहार में विकास की जो दरिया है वो बह रही है, जनता के लिए व्यवस्था बदल रही है। सवाल वही है कि करप्शन का जो अड्डा है अंचल बहादुरगंज बेलगाम हो चुका है। सवाल यही है कि जनता हताश हो चुकी है कि व्यवस्था बदल रही हो। अब सवाल यह है कि प्रशासन के नाक के नीचे फर्जी हस्ताक्षर से कार्य किया जा रहा है। अंचल कार्यालय में प्राइवेट सेक्टर के आदमियों को डोंगल देकर उनके जमीन का परिमार्जन कर दिया जाता है। स्थानीय आदमी ग्रामीणों का यह भी आरोप है 3 महीने से परिमार्जन का कार्य ठप है, मगर पैसे के बल पर बाहरी आदमी से डोंगल देकर कार्य करवा दिया जाता है। अब सवाल यह है कि यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद क्या ऐसे पदाधिकारियों पर शिकस्त कसेंगे या फिर जनता को राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा। सी न्यूज़ भारत में लगातार ऐसे मामले का उजागर करने के लिए हम बड़ी पहल कर रहे हैं। सी न्यूज़ भारत के लिए किशनगंज से मिन्हाज आलम। किशनगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मिन्हाज आलम की रिपोर्ट। बहादुरगंज में फर्जी हस्ताक्षर कांड ने प्रशासन की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि जांच कितनी निष्पक्ष और तेजी से होती है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।